चीन ने यह भी कहा है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वह मानव अधिकार का उल्लंघन है। दो लोगों ने एक देश पर हमला किया, वह भी तब जब बातचीत चल रही थी, जब अमेरिका खुद बातचीत कर रहा था ईरान से। उसे दौरान अमेरिका ने धोखा देकर, दगाबाजी कर कर हमला कर दिया। यही नहीं, आप ये भी लगाया है चीन ने कि ये हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है, पूरे दुनिया के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी मसाला ऐसे नहीं सुलझाया जा सकता हमले कर कर। लेकिन अब जब चीन को ताकत पता चली है ईरान की, वह तो फिर जानता ही था कि ईरान के पास अच्छी खासी पावर है, तो उसने अमेरिका की हालत भी बता दी। चीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत बहुत सस्ता और ख़राब है। चीन के हमले को झेल नहीं पा रहा है, पूरे इजराइल के अंदर तबाही मचा दिया। रात भर ईरानी मिसाइल हमले कर रही है और इसमें कई लोगों की जानें जा रही है। लेकिन जब भी होती है इसमें आम जनता कहीं नुकसान होता है, क्योंकि जिस तरीके से हमले होते हैं जा रही होती है और आम जनता इस चीज़ को बखूबी समझ रही है। उधर दूसरी तरफ ईरान अपने हमले रोकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल जो चालबाजी कर रहे थे, वह चालबाजी उनके ऊपर ही भारी पड़ गई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि गद्दार ने हमारे साथ धोखा किया, बातचीत के बहाने से हम पर हमला कर दिया, लेकिन उसने समझा था कि हम हार जाएंगे या फिर हम डरकर भाग जाएंगे। हमारे पास इतनी ताकत है कि अगर हम जंग कितनी लाडले, कभी भी हमारी जंग खत्म नहीं होने वाली। उधर दूसरी तरफ भारत से लौट रहा युद्ध पौधों को हमला कर दिया अमेरिका ने। इसके बाद माना जा रहा है कि कहीं इसकी टिप भारत सरकार से ही तो नीली गई है। अमेरिका को कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छा दोस्त है मोदी का, हालांकि मतलब दिखावे के लिए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया था और मोदी को बार बार चेतावनी भी देखे रहे थे, वह के रूप से सामान मत खरीदो, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने सामान खरीदना छोड़ दिया था। लेकिन अब जब हमला हुआ है ईरान के युद्ध पौधों पर, तो ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अब अमेरिका और इजराइल की एक भी चीज़ को बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर देखोगे, समंदर में देखोगे, वहीं पर उड़ा दिए जाओगे। आपको बता दे, यही नहीं, सिर्फ हार्मोन में चीन के लिए समंदर का रास्ता खुलेगा। सिर्फ ईरान भारत को बड़ा झटका दे दिया गया है। ऐसा तो होना ही था। जब नरेंद्र मोदी खुलकर एक तरीके से इजराइल का सपोर्ट करेंगे, उनके गले मिलेंगे, तो मोदी को तो झटका देश को लगेगा ही, क्योंकि हमारा साथ दे रहा है, इसलिए हम भी उसका साथ देंगे और उसके लिए तेल का रास्ता खुला रहेगा। लेकिन अगर किसी और देश में समंदर में आने की कोशिश की, हमारे रास्ते जाने की, तो जहाज को रोक लिया जाएगा और नहीं माने तो उड़ा दिया जाएगा। वहीं पर सीधी सी बात है, सीधी चेतावनी दी गई है। ईरान की ताकत लगातार बढ़ रही है, जबकि इजराइल की ताकत लगातार कम होती चली जा रही है। इजराइल को इस बात का घमंड था कि अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन यहां तो उल्टा ही खेल हो गया। अमेरिका और इजराइल दोनों ही उनकी सांस फूल गई है, क्योंकि अकेले ईरान ने साबित कर दिया है कि वह कोई सी भी जंग लड़ने को तैयार है और उसकी जंग में हमेशा एक जज्बा होता है, एक वजूद होता है और वह अपने वजूद को मिटाने नहीं देता। ईरान किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। ईरान की ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है। ईरान के सिस्टम और ईरान का ड्रोन बनाने का तरीका ये बहुत ही यूनिक है। इन ड्रोन को बड़ी चालाकी से अंदर घुसा दिया जाता है और फिर वह हमला कर कर लौट कर आ जाते हैं। बड़ी आसानी से इजराइल की सेवा को चकमा दे रहा है ईरान के खतरनाक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान के पास यही ताकत है टेक्नोलॉजी की और वह अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुका है कि फिलहाल जो लोग भी ईरान को कमज़ोर समझ रहे थे, यार नहीं लग रहा था कि हम दो हैं, मजबूत देश है, हम हरा देंगे ईरान को दोनों मिलकर, लेकिन दोनों देशों पर ईरान भारी पड़ गया। ये जंग इतनी लंबी खींचेगी, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था एक दो दिन की जंग होगी ईरान की। अयातुल्लाह अली की मौत के बाद ईरान से सबका छीन ली जाएगी और आम जनता सड़कों पर जाएगी। लेकिन हो रहा कुछ उल्टा है। अमेरिका के हमले इस बात का सबूत है कि ईरान की जनता के ऊपर ही हमले किए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी साफ हो गया है कि फिलहाल देश में जितने भी दुश्मन हैं उन लोगों को रास्ते लगा दिए गए हैं, कोई भी बचेगा नहीं। ईरान के साथ जितने भी दगाबाजी की या जो लोग आगे करने वाले दगाबाजी, उन लोगों को सीधा जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा,
क्योंकि जहन्नुम का रास्ता बहुत ज्यादा आसान है और दुश्मन के लिए यह फिर खबर सोचकर रख ली है। ईरान का साफ कहना है कि वह अपने दुश्मन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। जो लोग हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमारे टेक्नोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, उनको सबका दूसरा भी सिखाएंगे। जिन लोगों ने हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, हम उनकी हर एक चीज को बर्बाद करेंगे। हालांकि परमाणु ठिकाने को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निशाना बना